अगर आप अपने भीतर उस स्थिर चित्त को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप एक प्रयोग करके देखिए। आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, बहुत कीनली ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। पहले शारीरिक रूप से शुरू कीजिए। हर चीज को अपने बारे में, अपनी हर शारीरिक मूवमेंट को, अपने हर भाव को, क्रोध को, घृणा को, प्रेम को, ईर्ष्या को, लोभ को, काम को, हर चीज को पूर्ण रूप से आप ऑब्जर्व कीजिए। कि मान लीजिए क्रोध के बारे में बात करें अगर, तो क्रोध में आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, आपकी आंखें कैसी होती हैं, आपके हृदय की गति कैसी होती है, आपकी श्वास की गति कैसी होती है, आपके हाथ पैर कसते हैं कि नहीं, आपके दांत कसते हैं कि नहीं, आपकी नाक फूलती है कि नहीं, आदि आदि अपने हर भाव को आप नोट कर लीजिए। उसकी एक स्मृति, एक मूवी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है। शारीरिक रूप से मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि शारीरिक बात पर हमारी पकड़ है, भीतर के बारे में अभी हम नहीं जानते। जब बात भीतर की हो जाएगी तब शारीरिक रूप से करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप शारीरिक रूप पर अपनी पकड़ बनाइए, उसे पूरी तरह से आप ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है। और जिस भी वृत्ति के ऊपर आप इसे लगाएं, उसे पूर्ण रूप से, कि उससे फिर आपके भीतर क्या क्या चेंजेस भी आते हैं, हर भाव को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपने अपने उस भाव को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर लिया। और आप ये ऐसा कैसे करेंगे, आप शीशे के सामने चले जाइए। मान लीजिए जब भी आपको गुस्सा आए या किसी भी भाव के बारे में जिसके बारे में आप पता करना चाह रहे हैं, आप वो भाव जब आप में उत्पन्न हो, आप शीशे के सामने चले जाइए। इससे डिनायल की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हम अपने आप को कहते हैं नहीं ऐसे तो हम है ही नहीं, वो डिनायल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि शीशा आपके सामने सबूत की तरह काम करेगा। आप उससे मना नहीं कर सकते, वो सामने घटित हो रहा है। तभी कोई दूसरा व्यक्ति जब हमें हमारे बारे में बताता है तो हमें समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं हम तो ऐसे हैं ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने तो इस भाव से कुछ ऐसा कहा ही नहीं। हमारे भाव हमारे ही समझ में आते हैं, दूसरे व्यक्ति के समझ में नहीं आते। कैसे समझ में आएंगे? जो आप अपने आप को समझते हैं, वो आपका मन आपको जो समझा रहा है वो समझते हैं। भले ही फिर वो किसी की भलाई के लिए हो, बुराई के लिए हो, वो मैटर नहीं करता। पर आपके मन ने आपके बारे में जो आपकी छवि बनाई है, आप समझते हैं कि वो प्रत्यक्ष है, पर वो प्रत्यक्ष नहीं होती, वो परोक्ष है। वो आपको प्रत्यक्ष लगती है पर वो उतनी प्रत्यक्ष नहीं है। दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में वही दिखाई देता है जो सामने आप कर रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो दूसरे व्यक्ति को क्या पता, चाहे वो उनका भलाई क्यों ना चल रहा हो। लोग हार के कहते हैं भाई हमारी भलाई मत करो, हमें नहीं करवानी तुमसे कोई भलाई। तो जब आप ऐसा करेंगे, अपने इन भावों को आप जब शीशे में देखना शुरू करेंगे तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे, बड़े हैरान हो जाएंगे आप कि मेरा चेहरा क्रोध में कितना विकृत हो जाता है, मेरी आंखें कैसी हो जाती है, मेरी श्वास कैसी हो जाती है, मेरी धड़कन कितनी तेज हो जाती है। ये मैं हूं ही नहीं। आपको बड़ा असंभव सा प्रतीत होगा। तब आप एक बिल्कुल नई दृष्टि पाएंगे अपने बारे में, क्योंकि अब तक आपने अपने आप को क्रोध करते हुए तो देखा ही नहीं। सदा आपको क्रोध करते हुए किसी दूसरे ने देखा है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप क्रोध कर रहे हो तो कोई मूवी बनाने लग जाएगा, नहीं है। हो सकता है आप उसका कोई कैमरा ही फोड़ दें।
पर आप ही प्रयोग कीजिए कि जब आपको क्रोध आए तब आप जाके शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए, या तुरंत अपनी फोटो खींच लीजिए। वैसे तो उसमें वो एसेंस खत्म हो जाएगी, तब तक आपका क्रोध वो हट जाएगा, वो एसोसिएशन थोड़ी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप शीशे के सामने चले जाइए और देखिए अपनी विकृति को, आप बड़े हैरान हो जाएंगे, बड़े हैरान हो जाएंगे। और ये जो चीज हम दूसरों से अपेक्षा करने की करते हैं कि वो हमारे किसी भी कृत्य को समझें, चाहे वो क्रोध का है, लोभ का है, काम का है, वगैरह वगैरह, जब हम अपने आप को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने कृत्यों से, तो दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन चीजों को समझें या एक्सेप्ट करें। कोई एक मन हो तो समझें, पर हमारा एक मन नहीं है, हमारे बहुत सारे मन हैं, हमारी मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं। अभी बड़े मजे की बात है, होती सबकी हैं ये पर्सनालिटीज, पर जिनकी कंट्रोल्ड हैं, जो कंट्रोल्ड रूप में पागल है, उनको कोई पागल नहीं कहता, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा अनकंट्रोल्ड वे में हो जाते हैं, या फिर मैं उसे अनकंट्रोल्ड रूप में भी ना कहकर प्रकट रूप में कहूं, तो वो पागल कहलाते हैं। वो फिर कहते हैं कि इन्हें साइकोटिक डिसऑर्डर है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी सिंड्रोम जिसको आप बोलते हैं। ये सारी परेशानियां ये क्या हैं? ये आपकी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको अब आप छुपा नहीं सकते अपने भीतर। पर अगर साधारणतः आप देखेंगे तो व्यक्ति अपनी इन अवस्थाओं को छुपाता है। आप देखिए, पब्लिक में आप कुछ और हैं, प्राइवेट में कुछ और हैं, सुबह कुछ और हैं, रात कुछ और हैं, दोपहर कुछ और हैं, शाम कुछ और हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की आपकी पर्सनालिटीज हैं। इवन हर व्यक्ति के साथ आप कुछ और हैं। काम वाली के साथ कुछ और हैं, बॉस के साथ कुछ और हैं, बीवी के साथ कुछ और हैं, दोस्त के साथ कुछ और हैं, बच्चों के साथ कुछ और हैं। आपकी पर्सनालिटी हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल अलग अलग है, एक पर्सनालिटी नहीं है आपकी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये क्या हो रहा है? ये मल्टीपल पर्सनालिटीज ही तो है, बस आपने इनको अब कंट्रोल कर लिया है ना? कंट्रोल कर लिया है आपने। आप बस इनको अब दूसरे के सामने एकदम प्रकट नहीं करते हैं। पर ये जो व्यक्ति है, ये अब इन पर्सनालिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये इन्हें उजागर कर देता है, इसलिए ये हमें पागल लगता है। पर आप देखिए, ये तो बड़ी बचपन से ही चीजें शुरू हो जाती हैं। एक छोटा बच्चा कभी सुपरमैन बनता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी पुलिस वाला बनता है, हैं? कभी कोई लड़की टीचर बन जाती है, कुछ भी अलग अलग पर्सनालिटीज वो अपने अंदर क्रिएट करते हैं, और भली भांति उनकी पकड़ होती है उस बात पर। जब कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट और पब्लिक जो डिफरेंशिएशन है इन बातों में खो देता है, तो वो हम उसको मानसिक रुग्ण घोषित कर देते हैं। तो हमारे इतने सारे मन हैं, हम कब क्या हैं, क्या करते हैं, हम खुद ही नहीं जानते, और फिर हम दूसरों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे बारे में समझें। नहीं हो सकता ऐसा। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। जब आप अपनी अवस्थाओं को देखना शुरू करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से देखना शुरू करते हैं, तब आप उन पर एक गहरी पकड़ बनाते हैं कि वो आपके अंदर क्या हलन चलन लेकर आ रही हैं, कौन कौन सी चीज हैं जो बदल रही हैं उनकी वजह से, और कौन सी चीज है जो स्थित है, जो उनके हिलाए से नहीं हिलती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब जब मान लीजिए आपने अपने क्रोध को पूर्ण अवस्था में देख लिया है, क्या क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में, आपकी आवाज में, आपकी हृदय की गति में, श्वास में, आदि आदि, आपने उसे पूर्ण रूप से देख लिया है। आपने जब आप शांत हैं उसको भी पूर्ण रूप से देख लिया है।
अपनी हर अवस्था को देख लीजिए, ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिव को देखिए, आप अपनी हर अवस्था को देखिए, पॉजिटिव को भी देखिए, शांत को भी देखिए, आनंद को भी देखिए, सुख को भी देखिए, प्रेम को भी देखिए, हर चीज को देखिए। अब अपनी शांत अवस्था को जो आपने देखा है, अपने चेहरे के शांत भाव को, अपनी शांत आंखों को, अपनी धीमी हृदय की गति को, धीमी सी आवाज को, धीमी श्वास को, हर चीज को आपने देख लिया, आपने महसूस कर लिया भीतर से कि इससे क्या हो रहा है और दूसरी चीज से क्या हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि जब आपको क्रोध आए, आप शीशे के सामने जाइए और तुरंत जो आपके क्रोध के भाव हैं उन्हें हटा के इन शांत भावों का आप उन पर प्रत्यारोपण कर दीजिए। मेरी बात समझ में आई? मान लीजिए जो अब तक आपका चेहरा एकदम लाल हुआ था, उसको शांत कर दीजिए। आंखें जो तनी हुई थी, आंखें लाल हुई हुई थी, उनको शांत कर दीजिए। श्वास जो तेज चल रही थी उसको शांत कर दीजिए। आवाज जो इतनी तेज चिल्ला रहे थे आप, वो बंद कर दीजिए। हृदय की गति धीमी हो जाए, हाथ पैर का कसाव खत्म हो जाए, दांत जो पिस रहे थे वो खत्म हो जाए। सब कुछ जो शांत भाव में होता है उसका प्रत्यारोपण कर दीजिए आप इस क्रोध के भाव पर। आप बड़े हैरान होंगे कि अभी मैंने ये नहीं कहा कि आपके भीतर का क्रोध इससे शांत हो जाएगा, खैर हो भी जाएगा, पर आप करिए ये चीज, ठीक है। अब आप क्या होगा कि आप पाएंगे कि आपका मन में तो क्रोध है पर शरीर शांत हो गया है, एक डिसएसोसिएशन क्रिएट हो गई। अब जो ये मन में भी क्रोध है ये बहुत अधिक समय तक रह नहीं पाएगा। पकड़े भी तो किसी चीज को, मन अपने उस क्रोध को किसी चीज पे आरोपित भी तो करेगा, वो शरीर पर ही तो करेगा, पर शरीर तो पहले ही हट गया, शरीर ने तो वो शांत वाला भाव पकड़ लिया, ठीक है। तो 90% तो शांत आप यहीं हो जाएंगे। और फिर इसके साथ एक बड़ी और कमाल की घटना घटित होगी कि एक तीसरी अवस्था आपके सामने आएगी, चित्त की अवस्था, जो इस अशांत मन को और शांत शरीर को देखेगी। दो वृत्तियां पैदा हो गई, आपने एक विभाजन क्रिएट कर दिया अपने अंदर, और इनको देखने वाला आपका चित्त, आपका साक्षी पहली बार आपके समझ में आएगा। ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और करेंगे तो देखेंगे, बड़े हैरान होंगे आप कि किस साक्षी के बारे में जो बात होती है। जो आपका मन अशांत है और शरीर अब शांत हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को देखने वाला चित्त वो सामने आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप करके देखिएगा इसको। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप एक बड़ी कमाल की चीज को पाएंगे कि जो चीज निषेधात्मक है, नेगेटिव है, वो तो इस ऑब्जर्वेशन मात्र से ही समाप्त होने लगेगी, और जो चीज पॉजिटिव है, विधायक है, वो चीज सघन होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? ये जो पॉजिटिविटी है ये ओरिजिनल है। इस पे जब आप अपने दृष्टा को डालेंगे, देखेगा जब वो इसको, तो ये उसे और बढ़ाएगा। और जब दृष्टा उन नेगेटिव अवस्थाओं को देखेगा तो वो चीज घटती चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इससे आप रियल और अनरियल का भी डिफरेंस समझ जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो जब आपका चित्त इन आपके मन को और शरीर को देखेगा, तब आपका ये जो साक्षी है ये आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये साक्षी है क्या चीज। और इससे आप बहुत इजीली इसको जान जाएंगे अगर आप ध्यान से इस चीज को करेंगे। थोड़ा समय तो लेगी ये चीज, पर अगर आप एक साधक हैं और इस तरह की ऑब्जर्वेशन आप अपने अंदर कर सकते हैं तो आप बड़े कमाल के परिणाम पाएंगे इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप जब इस अवस्था में आए
कि आप अपने आप को देखना शुरू कर रहे हैं। और आप ये प्रत्यारोपण कर रहे हैं और आपका ये जो साक्षी है इसका आपने उद्गम होते हुए देखा। तो क्या हुआ यहां पर, आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ। यहां पर पहले जो सारा का सारा चित्त का जो कंसंट्रेशन था वो आपकी इन इंद्रियों के एक्शन पर था, ठीक है, कि ये क्या कर रही हैं, इसलिए आप उस फ्लो में बह रहे थे, ठीक है। अब इस चित्त का डिसएसोसिएशन हो गया और सारा का सारा जो एसोसिएशन है वो केवल ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट से हो गया, ठीक है। आपको किसी बात से कोई भी फर्क सिर्फ तभी पड़ता है जब उस बात में आपका चित्त इन्वॉल्व हो, आपका साक्षी इन्वॉल्व हो। अगर वो साक्षी वहां नहीं है तो वो चीज आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, वो चीज गिर जाती है। आप करिए, आपको तब समझ में आएगा।